दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने बाबर आजम और उनके वालिद साहब के हवाले से जो मामला अभी चले उस पर लबकुशाई की है, बल्कि क्लैरिफिकेशन दी है। और उन्होंने बताया है कि बाबर आजम के हवाले से ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक्चुअली में दोनों के बारे में बोला था कि एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने बाबर आजम और उनके वालिद साहब के हवाले से जो मामला अभी चले उस पर लबकुशाई की है, बल्कि क्लैरिफिकेशन दी है। उन्होंने बताया कि बाबर आजम के हवाले से ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक्चुअली में दोनों के बारे में बोला था कि एक साल के लिए इनको वनडे टी20 दोनों क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, इनको सिर्फ टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। इस पर कामरान अकमल ने बताया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी। फिर उन्होंने बताया कि उनसे सवाल हुआ कि बाबर आजम के वालिद साहब ने आपके बारे में जो पोस्ट की तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया और एक दो और चीजें हैं। और फिर पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ सीरीज खेल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी के एक्सपर्ट राय थी है। एक्चुअली में मिर्जा इकबाल बेग साहब के प्रोग्राम में, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में कामरान अकमल जो थे वो फोन कॉल के ऊपर थे और उनसे सवाल वगैरह हुए। कामरान अकमल ने कहा कि बाबर आजम के हवाले से स्टेटमेंट मैंने कोई पर्सनल होकर नहीं दी, मैंने उनके किसी जातियात के ऊपर बात नहीं की। मैं चूंकि खुद एक फॉर्मर क्रिकेटर हूं तो मैंने क्रिकेटिंग पॉइंट से अपनी राय का इजहार किया और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये दोनों पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर हैं और जब भी कोई टफ टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चॉइस होंगे और ये पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाएंगे जब कोई टफ टीम होगी। लेकिन जब कोई 6, 7, 8, 9, 10वें रैंक की टीम आएगी तो कामरान अकमल को ये लगता है कि सिर्फ जूनियर क्रिकेटर्स को जो अभी जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया या जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें सिर्फ उनको चांस मिलना चाहिए, जो सीनियर्स हैं उनको रेस्ट दे देना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कामरान अकमल कह रहे हैं, मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि एक साल के लिए वनडे टी20 दोनों क्रिकेट से इनको दूर रखा जाए। उनका ये मानना है कि इस साल पाकिस्तान की कोई टफ सीरीज तो है नहीं है, सब के अपने से लो रैंक की टीमों के साथ मैचेस हैं, तो बेहतर यही होगा कि लो रैंक की टीम के खिलाफ आप अपने जो डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं उनको खिलाएं। जैसे आपने बांग्लादेश के खिलाफ अपने शहीन को भी रेस्ट दिया, बाबर रिजवान भी नहीं है टीम के अंदर। वैसे मेरी भी जाती राय है कि फखर आपकी अल्टीमेट चॉइस है, आप फखर को भी रेस्ट दे सकते थे, इवन आप हारिस को भी रेस्ट दे सकते थे। ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि साइम सिर्फ इसलिए खेल सकते थे कि साइम चूंकि इंजरी से आए थे और उनको थोड़ी क्रिकेट चाहिए तो आप उनको खिला लें, बट इनको रेस्ट देना बनता था। ये मेरी भी जाती राय है कि फखर को भी रेस्ट दे देते, आप हारिस रऊफ को भी रेस्ट दे देते, मतलब जरूरी था नसीम शाह को भी रेस्ट देते। ये अल्टीमेट चॉइस बन जाते हैं जब कोई टफ टीम आपके हाथ आती है। ये मेरा भी ये मानना है एक्चुअली में। मगर कामरान अकमल ने ये मतलब बताया कि उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कहा। फिर उन्होंने बोला कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर थे और ग्रेट प्लेयर हैं। बाबर आजम ने अपने क्रिकेट करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए बहुत सी उनकी सर्विसेज हैं, ये कामरान अकमल ने बोला। वैसे मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई अब मतलब किसी को कोई शक नहीं है कि कामरान अकमल फैमिली और बाबर आजम फैमिली के बीच में शायद टॉकिंग टर्म्स उस तरह के अच्छे स्मूथ ना हो। ये पहले भी खबरें आती रही, अब इस बीच में जो थोड़ा सा के लफ्जी वार रहे दोनों तरफ से इसमें है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, हमने निजी महफिल में भी देखा कामरान अकमल ने हमेशा बड़े रिस्पेक्ट के साथ बाबर आजम और उनकी फैमिली के हवाले से बात की और बाबर आजम ने भी कभी पब्लिकली आके मीडिया के सामने या वैसे भी ऑफ द रैकेट भी कभी भी उनके बारे में कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। मैं बाबर आजम की बात करूं, उन्होंने भी कभी कोई नहीं दी है। आपको याद होगा पिछले साल WCL हो रहा था और कामरान अकमल खेले थे, जो लेजेंड्स का टूर्नामेंट है, इंडिया के साथ भी मैच था, जो हम पूल मैच जीत गए थे, फाइनल हम इंडिया से हार गए थे। मैं इस चीज़ का खुद का गवाह हूं कि कामरान अकमल ने हरभजन सिंह को साइड पे ले जा। आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, कामरान अकमल हरभजन सिंह जो है वो काफी देर तक गपशप करते रहे, बहुत से टिकटॉक वगैरह पे चलती रही थी, मैच के बाद की वो विजुअल्स हैं। कामरान अकमल ने हरभजन सिंह को ये कहा कि आपने जब स्टार के प्रोग्राम के वक्त आपने जो बाबर आजम का मजाक उड़ाया, आपको नहीं उड़ाना चाहिए था, पाकिस्तान का वो स्टार क्रिकेटर है, आपने ऐसा क्यों किया था। तो हरभजन ने कामरान अकमल से माजरत की थी कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मेरे से गलती हो गई है। तो फिर हरभजन ने कामरान अकमल को ये वादा किया कि मैं ट्वीट करके माजरत करूंगा। वो अलग बात है कि हरभजन ने बाद में ट्वीट नहीं की थी, मगर कामरान अकमल ने इस बारे में बात की। मैं ये बात सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ, देखिए जब कोई मामला इस तरह के हों तो आप दोनों तरफ की अगर अच्छी चीज़ें हैं उसको शेयर करना चाहिए ताकि अगले को, खैर पता भी है बाबर आजम भी वैसे भी कहते हैं कि उमर अकमल कामरान अकमल में वो कामरान अकमल को बहुत वेटेज देते हैं, ये नहीं कि उमर को नहीं देते, बट वो समझते हैं कि कामरान अकमल हम्बल है, इससे पहले भी वो इस तरह रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट इस बारे में जानते हैं और ओवरऑल खुद बाबर आजम भी बहुत अच्छे से डील करते हैं, तो दोनों में ये खूबी जरूर है। अब बट अच्छी बात यह है कि कामरान अकमल ने माजरत की, उन्होंने बोला कि बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं वो हमारे भी बड़े हैं और जो वो कहते हैं ठीक है, हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि शायद जो तबादला हुआ कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, फिर कामरान अकमल ने भी कि शायद ये मामला नहीं होने चाहिए थे, बट अच्छी बात यह है कि कामरान अकमल ने बाद में बोल दिया कि वो मेरे बड़े हैं, अगर उन्होंने कोई बात कर दी तो मैं इस पर अपनी राय नहीं देना चाह रहा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने रियलाइज़ किया कि बड़े हैं,